हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, विच इज चैप्टर नंबर 7, सिंपल इक्वेशंस। तो यहाँ पर अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझा है तो सिंपल इक्वेशंस भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत 80 to 85% आपको सेम कॉन्सेप्ट से मिलेंगे जो हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि हम फोकस करेंगे थोड़ा इक्वेशंस बिल्ड करने पर, उनके आंसर्स फाइंड आउट करने पर। तो अगेन मुझे वेरिएबल और लेफ्ट, ये मैं आपको वेरिएबल कांस्टेंट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है, आपका जैसे इजिकल टू का साइन आएगा तो इजिकल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी राइट हैंड साइड होगी, ओ सॉरी राइट हैंड साइड पर आपकी ये, ओके बच्चों देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे इक्वेशन में, ठीक है। इजिकल टू के टूवर्ड्स राइट तो आपका आरएचएस होगा एंड इजिकल टू के टूवर्ड्स लेफ्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये एलएचएस और आरएचएस मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आपको पी की एक्स की यहाँ पर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तब मैं आपके साथ वर्ड यूज करूंगी कि देखो बच्चों आपका राइट हैंड साइड है, ये आपके एलएचएस साइड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरएचएस साइड कौन सी है और एलएचएस साइड कौन सी है। और एक बच्चों यहाँ पर साथ में एक बात ये भी याद रखना कि जब भी हम आरएचएस टू एलएचएस करेंगे तो ऑलवेज जो भी हमारे साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो इक्वेशन हमने बनाई है तो क्या आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो स्टेटमेंट में। यहाँ पर हमने जो पहला एग्जाम्पल था, यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टेटमेंट्स को चेंज करा इक्वेशन में। द सम ऑफ एक्स एंड 10 इज 50। तो द सम ऑफ एक्स एंड 10 इज 50, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसे हमने कंसीडर करा है, लेट करा है x, अगर उसमें मैं 10 प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 50। द डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 10 इज 55। कोई भी नंबर 3 टाइम्स और उसमें से अगर मैं 10 माइनस करूंगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 55 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी। अब ये हमें वर्ड प्रॉब्लम्स, वो इक्वेशंस दी हुई है जिन्हें हमें कन्वर्ट करना है इनटू स्टेटमेंट्स में। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 5 इज 25। उस प्रोडक्ट का नंबर एंड 5 का क्या होगा, 25 होगा। अ नंबर x इंक्रीज बाय 3 गिव्स 21। एक नंबर अगर उसे इंक्रीज कर दूं बाय 3 से, यानी कि 3 उसमें ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 21 आ जाता है। अब यहाँ पर द सम ऑफ नंबर x एंड 20 इज 35। तो हमने क्या करना है, x प्लस 20 इज इक्वल टू 35। 1/6 ऑफ c इज 2 मोर देन 8। 1/6 ऑफ c, तो 1/6 कैसे लिखेंगे, 1/6 ऑफ c इज 2 मोर देन 8, इज 2 मोर देन 8। तो 8 के 2 मोर देन है तो यहाँ पर प्लस 2 8। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। राइट द इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो आप इन्हें ऐसे स्टेटमेंट में चेंज कर लेंगे। तो स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी। रोहन्स एज इज 5 years लेस देन 3 टाइम्स रमेश एज। अगर रमेश की एज में ले लेती हूँ x तो 3x माइनस 5 एज एंड रोहन इज 37 years। राइट एन इक्वेशन बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, पर एक बार आपको समझ में आ गया तो हो जाएगा। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 27। तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 27। ओके, नाउ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पर अब आ गया अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल ही लेके समझाऊंगी। 3y इज इक्वल टू 24। y यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैंने समझाया था अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और साइड चेंज करूंगी, देखो बच्चों यहाँ पर क्या देखना है कि y आपका यही रहेगा, इज इक्वल टू में जो है 24 वो भी यहाँ पे रहेगा। जो भी y के साथ वेरिएबल के साथ होगा वो अपनी साइड चेंज करेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। 3 1 3, 3 8 24। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आता है हमारा सिमेट्रिक मेथड। अब यहाँ पर x प्लस 38 इजिकल टू 60 बोला तो x हमारा यहीं रहेगा, 60 यहीं रहेगा, 38 अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो माइनस 38 क्योंकि वो प्लस में था। तो आंसर आ जाएगा 40, 22 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। y बाय 2 माइनस 4 इजिकल टू 4। तो 4 वहीं रहेगा,
y/2 को भी अभी हम यही रखेंगे, माइनस वो चेंज होता वैसे तो। अब ये जो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। आंसर आएगा 8। अब y अगेन यही रहेगा, 2 यहाँ पर क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करना है, 3q + 12 है, तो 3q - 12 एंड देन बच्चों बात एक ही है, मेथड्स डिफरेंट दिए हुए हैं। आप इन मेथड्स को अगर रीड करोगे तो आपको ये एक चीज समझ में आएगी कि एंड ऑफ द रिजल्ट जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो उसी काइंड ऑफ आपकी साइड चेंज करने से ही आएगा। अभी टोटल आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मेथड आप कोई भी चूज करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। अब 3x को -x/5 = 45, तो यहाँ पर हम मैम क्या करेंगे, दो तरीके हैं आपके पास, पहले तो आप इसे सॉल्व भी कर लो एज इट इज, ठीक है, और फिर इसकी साइड चेंज कर दो। तो जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ आपका आंसर आएगा 11x/20 और इक्वल टू 44। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 11x, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 44 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 11, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 4 4 2 8, आपका आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर x-6 ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -4, तो यहाँ पर आएगा -2, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट है 3x = 15, तो x = 5 आपका आंसर आएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड से आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। सॉल्व द इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड एंड वेरीफाई द रिजल्ट भी वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा x = +10। अब आप इसे कैसे चेक करोगे कि यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो 10 - 15, तो आंसर क्या आएगा -5 ही आ गया ना, तो आपने वेरीफाई भी कर लिया। फिर आता है ट्रांसपोजिशन मेथड एंड चेक योर आंसर। बच्चे आप यहाँ पे क्या करोगे, जो ये मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है, सबसे पहला मेथड था हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड, तो हमने यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली आंसर फाइंड आउट करके बताया था। तो यहाँ पर आप वैल्यू कंसीडर करोगे 0, तो 3 × 0 = 24, तो ये इक्वल हुआ नहीं हुआ, 3 मल्टी, यहाँ पर हम उस टाइम तक करते रहेंगे जब तक हमारा ये इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से करना है। फिर हमारा था सिस्टमेटिक मेथड में हमने क्या करा था कि जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो तो हम इसी तरीके से एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसे पुट कर देखेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ट्रांसपोजिशन मेथड में हमने क्या करा था, ax of one number on one side of simple equation becomes divide, यानी कि साइड पे हम चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर पहले हमने क्या करा, माइनस करा पहले, तो ये आया -12। फिर q की वैल्यू कैसे है कि 3 को यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो ये ट्रांसपोजिशन मेथड था हमारा। तीनों मेथड आपने देख लिए हैं। अगर यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लेके आऊं कि यहाँ पे -4 आ जाए, तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली लेके आऊंगी 8, नहीं -8 नहीं होगा। यहाँ पर मैं माइनस के लिए क्या लेके आ सकती हूँ, +2 लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर जो आएगा वो +2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लेके आ सकती हूँ, यहाँ तो मैं 5 ही लेके आ सकती हूँ, तो इसे आपको एग्जेप्शन करना है और सॉल्व कर देना है। यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड है, तो पहले 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, x से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 माइनस प्लस 3x = 2x - 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -14 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन चेंज को सॉल्व कर लोगे। अब आ जाती है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जिस तरीके से हमने वो रोहन वाला क्वेश्चन करा था, ये वैसे ही हमें सॉल्व करना है। रोहन फादर एज इज 6 times as old as Rohan. If the sum of their ages is 42 years, find their ages. So let the Rohan's age x years और 6 टाइम्स है। अगर हम रोहन की लेते हैं एज x, उसके पापा की 6x ईयर्स है, और उसमें हमने देखा कि उनकी जो एज है वो 42 ईयर्स है, तो दोनों का हमने सम करा, तो x + 6x = 42। और फिर हमने फर्दर यहाँ पर क्या करना है, जो हमने दोनों एक्सरसाइजेस करी हैं, यानी कि पहली एक्सरसाइजेस और दूसरी, तो पहले इक्वेशन भी खुद बनाएंगे और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व भी खुद करेंगे, x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 40 इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/5 ऑफ द अदर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो क्या करा हमने कि दो नंबर का x अगर हमने नंबर कंसीडर करा, उसी नंबर का 1/5, यानी कि 1/5x = 40। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे
तो हमारी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। फाइंड अ नंबर विच व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 27। तो कोई नंबर मैंने ऐड करा x, अगर मैं उसका हाफ कंसीडर करती हूँ और प्लस करती हूँ तो 27 आएगा। इसे मैं सॉल्व कैसे करूंगी, एक करके देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा एलसीएम 2 ही आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पर x आएगा इज इक्वल टू 27। तो 27 उधर जाके मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3x, तो 3x इज इक्वल टू 27। तो 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/3, तो 1 एंड 2 8, 18 होगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। 18 प्लस एंड 18 का हाफ इज 9, तो 18 प्लस 9 इज 27। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब बोला हुआ है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव टू ऑड नंबर्स हुज सम इज 144। तो कोई भी दो ऑड नंबर ले लो। यहाँ पर मैंने ले लिया 7x एंड 9x इज इक्वल टू 144। तो दोनों का सम करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 144। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय, एक ऐसा करती हूँ इजी करते हैं, ऐसे इतने बड़े नंबर्स लेंगे ना कैलकुलेशन लेने में हमें दिक्कत होगी। यहाँ पर 2x प्लस और नंबर बोला अगेन 3x प्लस 5x करते हैं इज इक्वल टू 144। 8x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 1 जा 80 लेंगे क्योंकि 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 8 लेंगे तो 2 एंड 64 विच इज 8। तो हमारा आंसर आया 18। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे। हमारा आंसर जो आएगा वही हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो अगर बॉयज के जो नंबर्स हैं वो x है तो गर्ल्स हो जाएंगी 1/3x इज इक्वल टू 80। तो अब यहाँ से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। तो ये चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जैसा ही ऑलमोस्ट हमारा था, बस वहां पर हमें इक्वेशंस बनाई थी, यहाँ पर हमें इक्वेशन भी बनानी थी और वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो अगर आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो फिर ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा, ज्यादा कुछ इसमें आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और ये चैप्टर बच्चों अब खत्म हो जाता है यहीं पर। ये जो आपको आगे क्वेश्चंस दिए हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, ये फर्दर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है। तो आपने अगर सारी चीजें अच्छे से समझी है ना तो फिर इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नाउ बच्चों ये चैप्टर अब यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।